जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 10 के वीडियो को यानी कि सवाल को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 14 तक कर चुके थे। आज उदाहरण नंबर कितने 15 को हम लोग हल करने के लिए जा रहे हैं। तो देखेंगे 15 उदाहरण नंबर 15 में कोची कह रहा है, कहता है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा कोची लेता अधिक लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात करे। धारा की चाल ज्ञात करे। देखेंगे सवाल में कोची कह रहा है, जैसे कि सपोज दैट समझेंगे, ये हमारा नदी जा रहा है, ये हमारा कोची जा रहा है, नदी जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि सपोज दैट समझेंगे कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या होते हैं। अगर इधर से अगर मान ले सपोज दैट इधर से हमारा पनिया जा रहा है, इधर हमारा कुछ हो रहा है, पनिया जा रहा है। अब मान लो सपोज दैट कि इसमें एक नाव है, ठीक है, ये हमारा कोची है, नाव है। अब ये नाव है और नाव सपोज दैट मान लीजिए कि इधरे जा रहा है, नाव भी, ठीक है, पानी भी इधर जा रहा है और नाव भी इधर जा रहा है। अगर धारा के साथ साथ नाव जा रहा है तो ये होता है हमारा अनुकूल, ये हमारा कोची होता है, अनुकूल। अब दूसरे में देखेंगे, ये हमारा नदी जा रहा है, ठीक है, ये हमारा पनिया जा रहा है, यानी कि धारा बह रहा है। अगर सपोज दैट समझेंगे, अगर मान लो लीजिए कि धारा हमारा इधर जा रहा है, पनिया की धारा इधर जा रहा है और यहाँ पर भी एगो हमारा कोची है, नाव है, ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है, नाव है। अगर नाव हमारा इस दिशा में आ रहा है तो ये हो जाएंगे हमारा कोची, प्रतिकूल। ये हो जाएंगे हमारा क्या, प्रतिकूल। समझेंगे अगर धारा इधर जा रहा है और नाव इधर आ रहे हैं तो ये हो गया हमारा कोची, प्रतिकूल, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो वे हमारा प्रतिकूल। अगर धारा के दिशा में ही नाव जा रहा है तो वे हमारा कोची, अनुकूल। तो यहाँ पर समझ गए प्रतिकूल और अनुकूल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अनुकूल में दोनों चाल जुड़ जाते हैं और प्रतिकूल में चाल कुछ हो जाते हैं, घट जाते हैं। यानी कि अनुकूल में चाल जुड़ जाते हैं और प्रतिकूल में चाल घट जाते हैं। तो देखेंगे अनुकूल में कैसे घटते हैं। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि ये नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम इधर से जाएंगे, देखिएगा इधर से धारा का भी वेग है और किसका वेग है, नाव का भी वेग है, तो दोनों का आपस में कुछ हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये 5 2 कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा अगर पानी में आप लोग तैरते होंगे, नदी में तैरते होंगे, तो जिस दिशा में पानी जाता होगा उस दिशा में आप जल्दी से उधर तैरने का मतलब चले जाते होंगे। और अगर वही उधर से आते वक्त अगर विपरीत दिशा में, अगर पानी इधर जा रहा है, धारा अगर उधर से आप आ रहे हैं तो उसमें आपको कोची लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि आपका गति तेज होना चाहिए तभी आप उधर से आ सकते हैं। अगर सपोज दैट मान लीजिए इसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये आपस में घट जाता है, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को बोलते हैं हम लोग सापेक्षिक चाल। क्या बोलते हैं, सापेक्षिक चाल। अब देखते हैं, अब बोला गया है कि यानी कि धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए अनुकूल जाने में हमको लगा 5 घंटा, कितने लगा, 5 घंटा, और प्रतिकूल जाने में कितने लग गया, 6 घंटा। क्योंकि सवाल में ही कह रहा है प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, यानी कि इसकी अपेक्षा इसमें 1 घंटा कोची लगता है, अधिक लगता है। किसको, प्रतिकूल जाने में। अगर हमको दोनों समय बराबर करना है या तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो ये भी 6 घंटा और ये भी 6 घंटा हो जाएंगे। अगर या तो इसमें 1 घटा दीजिए तो ये भी 5 घंटा और ये भी पहले से कितना था, 5 घंटा था। तो दोनों समय आपस में कुछ हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं अब सवाल को हल कर लेते हैं। देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल दिया हुआ 18। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हमको पूछ रहा है क्या, धारा की चाल। हम मान लेते हैं कि धारा की चाल कितना, माना
माना धारा की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो देखते हैं आगे। अब यहाँ पर टोटल दूरी कितना दिया हुआ है, टोटल दूरी दिया हुआ है कितना, 24 किलोमीटर। कितना, 24 किलोमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि धारा के अनुकूल सापेक्षित चाल कितना है, 18 प्लस का x किलोमीटर प्रति घंटा। बोले सब अनुकूल यानी कि एक ही दिशा में जा रहा है दोनों, तो दोनों का चाल आपस में कुछ हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और उसके बाद धारा के प्रतिकूल जाने में प्रतिकूल सापेक्षिक चाल कौन सा चाल, सापेक्षित चाल। ये कितना हो जाएंगे, 18 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गए हमारा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल ये लिखेंगे यहाँ पे 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। और देखेंगे कि समय बराबर सूत्र कौन सी होते हैं, ये समय बराबर दूरी बटे का चाल। ठीक है। उसके बाद अगला लिखेंगे क्या कि 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। देखेंगे अगर हमको दोनों समय को अब क्या करना है, बराबर करना है। सवाल में कहता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। यानी कि धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा प्रतिकूल जब कोई नाव जाता है तो इससे ये 1 घंटा अधिक लेता है। कौन, अनुकूल से कौन, प्रतिकूल। अगर ये 5 घंटा लेता है तो ये कितने घंटा लेता है, 6 घंटा। यानी कि इससे 1 घंटा अधिक लेना है। तो बराबर करने के लिए अगर हम इसी में 1 जोड़ देंगे तो ये भी 6 और ये 5 1 6। तो इसी में हम कितना जोड़ देते हैं, 1। तो यही दोनों दूरी आपस में कौची हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कौची हो जाएगा, बराबर। अब देखते हैं ये कितना दूरी है टोटल, 24। और चाल, समय बराबर सूत्र कौन होते हैं, दूरी बटे चाल। चाल हमारा कितना है, प्रतिकूल में, धारा के प्रतिकूल सापेक्षिक चाल ये कितना है, 18 माइनस का x। ठीक है। आगे देखते हैं, बराबर ये 24 बटे का प्रतिकूल में कितना चाल है, x प्लस का x और ये प्लस का कितना 1, क्योंकि 1 जुट जाएंगे तो तब ना दोनों समय आपस में कुछ होंगे, बराबर। अब अपने अपने जात में ये देखते हैं, ये और ये एक जात का है तो इसको इस पार में ले आते हैं। ये प्लस में तो इधर आकर के किस में, माइनस में हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 बटे का 18 माइनस एक्स माइनस ये 24 बटे का 18 प्लस एक्स बराबर का कितना, 1। ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 लिख देंगे। अब देखिएगा इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, तो 24 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 24 को अगर कॉमन ले लिए तो 1 बटे का 18 माइनस एक्स माइनस 1 बटे का 18 प्लस का एक्स और ये बराबर का
1। अब देखिएगा ये प्लस में था तो इधर आकर के माइनस में, तो ये भी x प्लस 18 प्लस का x ये प्लस में था तो ये माइनस में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखेंगे ये 18 है, सपोज डेट मान लीजिए कि x का मान 5 निकल गया। कितना निकल गया? 5। ये 18 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 18 5 23। तो ये 24/23 ये प्लस में इधर आकर के किस में? माइनस में, इसलिए ये दोनों एक ही मान है, इसलिए इसका नहीं घटा। अब देखते हैं आगे, ये गुना में है तो इधर आकर के किस में? भाग में। और ये 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स का एलसीएम लेंगे तो कौची हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 माइनस का एक्स और इधर हो जाएंगे 18 प्लस का एक्स और ये बराबर का 1 का कौची हो जाएंगे? 24। अब ये 18 माइनस एक्स से इसमें भाग देंगे तो ये 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कट जाएंगे तो कौची बचेंगे? 18 प्लस एक्स और ये 18 प्लस एक्स गुना 1 कर देंगे तो कौची हो जाएगा? ये हो जाएंगे 18 प्लस का एक्स और ये माइनस है तो यहाँ पर कौची? माइनस। अब ये 18 प्लस एक्स से इसमें भाग देंगे तो ये 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स कट जाएंगे तो बचेंगे कौची? 18 माइनस एक्स। तो इसको ये माइनस है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों मान एक ही है तो 18 माइनस का एक्स ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ तक में अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताएंगे। अब देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये 18 प्लस का एक्स, ये 18 प्लस एक्स और ये माइनस से इसमें मल्टीपल करेंगे तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। तो माइनस का 18 और ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का एक्स और ये बटे का। अच्छा यहाँ पे 18 माइनस एक्स है, 18 प्लस एक्स है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर सूत्र कौन होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो इसके बराबर सूत्र कौन होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही होते हैं। तो देखेंगे इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लिख सकते हैं। तो ये 18 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1 का कितना? 24। ये 18 प्लस का और ये 18 माइनस का कट जाएंगे तो ऊपर में कौची बचेंगे? ये बचेंगे 2x और निचवा में क्या बचेंगे? 18 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना? 324 माइनस x को 2 बार गुना कर देंगे, x स्क्वायर हो जाएंगे बराबर 1 का 24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 24 गुना 2x कर देंगे, 24 गुना 48x बराबर 1 से गुना कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो ये 324 माइनस का कितना? एक्स स्क्वायर। अब इस दोनों को बराबर के इस पर में तो बराबर के इस पर में लाएंगे तो किस में? ये प्लस में तो माइनस में और ये माइनस में है तो प्लस में। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये कितना? 48x और ये माइनस का कितना? 324 बराबर का 0। ये बन गए हमारा कौची? द्विघात समीकरण। ये क्या बन गया हमारा? द्विघात समीकरण। अब हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से, या तो पूर्ण वर्ग विधि से, या तो द्विघातीय सूत्र, या उसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो देखेंगे अगले पेज पे हल कर लेते हैं। तो ये है हमारा कौची है सवाल? ये एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 बराबर का 0। गुणनखंड विधि से क्या होता है कि इसके प्रथम पद और ये अंतिम पद को आपस में क्या करना पड़ता है? गुना। तो एक्स स्क्वायर का गुणन कितना? 1 गुना 324 करेंगे तो गुना करने पर कितना? 324। अब ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस गुना कर देंगे तो यहाँ पर कौची? माइनस। अब बीच वाले टर्म को देखते हैं, बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पुरना चाहिए? प्लस का 48, प्लस का कितना? 48। अब इसी 324 को ऐसी दो भागों में तोड़ेंगे जो कि गुना करेंगे तो 324 और जोड़ने या घटाने पर 48। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है और जोड़ने और घटाने पर प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब है एक प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस गुना करेंगे तब ना हमारा माइनस का साइन आएंगे। तो देखेंगे अब 324 का नहीं आता है, इससे दो कौन सी संख्या तोड़ेंगे? तो ये 324 का कौची कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। कौची कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 4 है तो 2 से 2 एका 2, 2 की 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 अठी 16, 2 एका 2। अब ये 81 आ गया तो 2 से लास्ट में 2 नहीं है तो कटेंगे 2 से नहीं, 8 1 9, 3 से कट जाएंगे तो 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एका 3। ये सबको गुना करेंगे तो 324 पुर जाएंगे। अब देखते हैं, लेकिन इसको दो भागों में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर 48 पुरना चाहिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9,
36 गुना 9 कर देंगे तो 324 पूर जाएगा, लेकिन 36 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या 48 पूरेंगे? नहीं पूरेंगे। अगला देखते हैं कौन सा है। अब देखते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 और 54 गुना 6 करेंगे तो इतना, और 54 में 6 चले जाएंगे तो कितना? 48। और बड़का साइन किसका? प्लस का, और छोटका साइन किसका? माइनस का आ गया। यानी कि एगो प्लस का 54, एगो माइनस का 6, दो संख्या निकल गए। तो इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं कौची कि ये x² प्लस का कितना? 54x माइनस का 6x माइनस का 324 बराबर का 0। तो ये हो जाएंगे यहाँ से, ये जो 48x को दो भागों में तोड़े हैं, आधा भाग यहाँ, आधा भाग यहाँ, आधा भाग इधर कॉमन, आधा भाग इधर कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें x है तो क्या इसमें x है? हाँ, तो x हमारा कौची हो जाएंगे? बाहर। इसमें 54 है तो क्या इसमें 54 है? नहीं। क्या 54 बाहर होंगे? नहीं होंगे। तो देखेंगे अब ये 2 गो x था, एगो x बाहर कर लेते, यहाँ पर के गो बचा? एगो, तो x। ये प्लस है तो यहाँ पर कौची? प्लस। 54 को बाहर किए थे? नहीं। तो 54 x को बाहर कर दिए थे? हाँ, तो ये x यहाँ पर नहीं लिखाएंगे। अब ये माइनस है तो कॉमन कौची लेंगे? प्लस। सॉरी, माइनस है तो कॉमन कौची लेंगे? माइनस। अगर प्लस रहता तो कॉमन कौची लेते? प्लस। अगर माइनस कॉमन लिए तो इधर का साइन आपस में परिवर्तित हो जाएगा, जो माइनस में रहेंगे वे प्लस में, और जो प्लस में है वे माइनस में है। देखेंगे इसमें 6 है तो 324 में 6 है? हाँ है, क्योंकि 54 गुना 6 किए थे तब ना हमारा 324 पूरा था। तो इसका मतलब इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो 6 बाहर हो जाएंगे। इसमें x है तो क्या इसमें x है? नहीं। क्या x बाहर होंगे? नहीं। अब देखेंगे ये x को बाहर नहीं किए तो x, अब ये माइनस, माइनस कॉमन लेती है, माइनस किस में परिवर्तित हो जाएगा? प्लस में। अब 324 से जब 6 बाहर कर देते, यहाँ पर कितना बचा? 54 बराबर का 0। देखेंगे अगर घरवा में एक ही है, ब्रैकेट में अगर एक ही है तो इसका मतलब गुणनखंड सही है, अन्यथा हमारा गलत है। देखते हैं आगे, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखेंगे अब एक बार ये अंदर वाला लिख लेंगे x प्लस का 54, और एक बार बाहर वाला का x माइनस का 6 बराबर का 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर, एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर, क्योंकि दोनों 0 के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस का 54 बराबर का 0, और ये x माइनस 6 बराबर का 0। तो ये x बराबर का माइनस का 54 हो जाएंगे, माइनस का 54, और ये इधर x बराबर प्लस का 6 हो जाएंगे। तो देखेंगे अच्छा, कोई भी चाल अगर हम चलता है, या तो गाड़ी चले, या तो इंसान चले, या तो मोटरसाइकिल चले, या तो बोट चले, कोई भी चले, तो क्या उसका चाल ऋणात्मक में आएंगे? कभी भी नहीं। तो उसका चाल किस में आएंगे? धनात्मक में। यानी कि x का मान कितना निकल गया? 6। x का मान कितना निकल गया? 6। तो देखेंगे x को क्या माने थे? x को यहाँ पर माने थे, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल ही हमें पूछ रहा था। तो यहाँ पर लिख देंगे कि धारा की चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कितना निकला था? 6। तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा कौची हो गया? आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर आप लोग को सवाल समझने में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, और अपने दोस्तों में शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।